वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपने कहना है ये बस काम 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 ख़त्म नहीं होने, हमने मुक जाना है। यही मैंने यूके में आके काम इतना किया ऐसे लगता है जैसे मैं अगर पाकिस्तान में अपनी मम्मी के सामने करती तो मैं आज जन्नत में होती। इतना काम तो मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं किया। यहाँ पे देखें आज बड़ा ही हेक्टिक डे था। रोज़ मैं सफाई करती हूँ लेकिन रोज़ इतना गंद हो जाता है, पता नहीं वो कौन है जो हफ्ते हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद सफाइयाँ करती हैं। लेकिन यहाँ मैंने आज की फ़्रिज की सफाई। फ्रिज में थोड़ा सा दूध गिर गया था और बहुत ही गंदा हुआ था, तो मैंने आज फ्रिज की सारी नीचे वाली कैबिनेट खोल के वेजिटेबल का बॉक्स खोल के ईच एंड एवरीथिंग साफ़ की। यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं ख़त्म होते। मैं तो काम कर करके सुबह से लेकर शाम तक बस काम 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 और काम ही काम। कायदे से का फरमान मैं बिल्कुल सही अदा कर रही हूँ कि काम 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 काम। घर काम कर करके ऐसे मुझे लगता है जैसे यूके में आके मैं काम वाली मासी बन गई हूँ। Every night are we paradise seems so far away. Still try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what. भाई जब आपकी शादी हो जाती है ना और आपके जब बच्चे हो जाते हैं तो आपके अंदर वही माँ असल माँ वाली फीलिंग्स आने लग जाती है। आपको अपना घर साफ़ सुथरा, हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए होती है। तो जब हम कवारे होते हैं ना तो हमें इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती। अम्मी ने ठीक कर दिया तो ठीक कर दिया, वरना गंद पड़ा तो पड़ा, अपना काम कर लिया, बस खा लिया पी लिया और सो गए। लेकिन माँ बनने के बाद और आपकी शादी के बाद ये कीड़ा आपके अंदर बहुत ज़्यादा जाग जाता है। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कहते हैं आपके तो शौहर भी आपके साथ काम कर लेते हैं तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन क्या जाने कि जो औरत साफ़ कर सकती है वो और कोई नहीं साफ़ सकता, चाहे हमसे जितनी मर्ज़ी सफाई कर ले। लेकिन मुझे जब तक मैं अपने हाथ से सफाई ना करूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। और मैं देखें कितना ज़्यादा, अभी सुबह ब्रेकफास्ट ही इतना ज़्यादा गंद तब होता है हमारे घर जब हमजा छुट्टी पे हो या हमजा ऑफिस ना गया हो। तो यहाँ पे इतना कुछ बर्तन ऐसे थे जैसे हमने बारात को नाश्ता करवाया हो। तो यहाँ मैं पहन रही थी ग्लव्स क्योंकि ये लंदन के पानी का इतना गर्म पानी है जिसकी वजह से आपके हाथ पाँव सारे काले हो जाते हैं। ये मैंने अभी पहनना स्टार्ट किए हैं। मैंने कहा चलो ये भी पहनने चाहिए ताकि हाथ थोड़े सेफ रहें। आगे काले हो गए थे हाथ, चलो मैंने कहा चलो सेफ रहें। आजकल लंदन में तो बहुत सर्दी पड़ रही है। सर्दी की वजह से यहाँ मैं अभी नई व्लॉगर बनी तो यहाँ मैं देख रही थी कैमरा नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सर्दी है आजकल, लेकिन जितना आप सर्दी फील करो उतनी ज़्यादा लगती है। पाकिस्तान से ज़्यादा कम ही सर्दी है क्योंकि इधर तो बारिश वगैरह हो जाती है। ये हमारा है गार्डन, तो गार्डन हमने साफ़ किया हुआ। हमारी देखिए छुट्टियाँ बहुत प्यारी प्यारी सी घास आ गई। अब ये बाहर के मौसम में और ज़्यादा घास आ गई, जब बहुत बड़ी घास हो जाएगी फिर हम इसको कट करेंगे। कट करके तो फिर इधर हम कोई सिटिंग के लिए बैठने के लिए सोफ़े वगैरह लेके आएंगे, बारबेक्यू करेंगे। लंदन में सिर्फ मुझे गर्मियों में मज़ा आता है। पाकिस्तान में गर्मियाँ होती हैं तो लोग कहते हैं हाय हाय सर्दी कब आएगी, लेकिन यूके की गर्मियों में कहती हूँ आई लव इट, मज़ा आ जाता है। यूके की गर्मी में खाने पीने और घूमने फिरने का बहुत दिल करता है और बहुत मज़ा आता है। और सर्दियों में तो सिर्फ आप रज़ाई के ही रह जाते हो, कहीं आप जा भी नहीं सकते क्योंकि 24 आवर इधर बारिश हो रही होती है तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। बस आप घर में ही खाओ पियो। और खाने की वजह से इतना वज़न बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है वज़न कि मेरा वज़न कोई 70 kg तक पहुंच गया। यहाँ पे भाई मैं बर्तन धो के मैंने इतने ज़्यादा बर्तन धोए, ऐसे लग रहा था जैसे पूरी बारात का खाना खिलाया हो, हम लोगों ने नाश्ता किया हो।
बस ये था आज का व्लॉग और यहाँ पे बस मैं बर्तन धोई जा रही और बर्तन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं, मैं फुल गर्म पानी से बर्तन धोती हूँ। जब तक मैं फुल गर्म पानी से बर्तन ना धोऊँ तो मुझे तो सुकून ही नहीं आता। गर्म पानी से एक तो ये फ़ायदा होता है कि जल्दी जल्दी आपके बर्तन धुल जाते हैं और जितना भी ऑयली वगैरह होता है वो जल्दी जल्दी साफ़ भी हो जाता है। ठंडे पानी से लगे रहो वो फिर धुलते नहीं हैं। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करना था सब कुछ, मैंने यहाँ की बर्तनों की अच्छी तरह धुलाई। Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. Sunshine, I gotta let you know, it's so incredible. I'm finally letting go. Up, up and away, yeah we go. I found my flow right on time, and now I know what it feels like to shine like gold. Up, up and away, yeah we go. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine
गए थे मेरे बर्तन ख़त्म और मैं कर रही थी सफाई। वो पीछे देखिए कितने बर्तन मैंने धोए हैं, मैंने तो ऊपर नीचे लगाते गए साथ साथ मैं बर्तन धो के, अब देखें जब तक मैं सफाई करूँगी जब तक वो बिल्कुल पानी उनका नुचड़ जाएगा और फिर मैं साथ साथ रख दूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि बर्तन ऐसे पड़े रहें, इसी वजह से मैंने रैक भी नहीं लिया हुआ बर्तनों का। यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा मैंने की, ये शेल्फ़ साफ़ की, हर चीज़ साफ़ की। बस साफ़ करते करते पता ही नहीं चलता आपका घंटा और 2 घंटे कैसे गुजर जाते हैं। तो बस ये है कि आप साथ-साथ सफाई करते रहो, तो बस ये है कि इन घरों में इतना गंद नहीं बढ़ता। वरना अगर आप साथ-साथ सफाई ना करो, मैंने पूरे गार्डन के दरवाजे या विंडोज़ सारी बाहर से साफ़ की अच्छी तरह स्प्रे कर मार के, क्योंकि मोड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और आपके जाले वगैरह ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो आपको सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी यही मशवरा दूँगी सारों को जो जो यूके में रहते हैं और जिनके पास घर है अपना या रेंट पे है, चाहे जैसे मर्ज़ी रहने, तो आप वीक मंथ में एक दफ़ा ज़रूर अपने विंडोज़ वगैरह और ये डोर वगैरह हम लाज़मी साफ़ करें, वो भी मोल्ड स्प्रे से। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एक दफ़ा आप साफ़ कर लें तो ना आपके मोल्ड लगती है और ना ही कुछ होता है। और ये है कि बाकी मैं सब्ज़ियाँ वगैरह बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि सर्दी होती है, इतने वो ख़राब नहीं होते सर्दी की वजह से। तो ये देखें, ये मैंने की सारी सफाई और बर्तन रखने की बारी थी, तो ये देखें मैंने सारे जितने भी शेल्फ़ वगैरह थे और जितने भी सारा कुछ था मैंने ये साफ़ किया। साथ साफ़ करते रहो तो वाकई नहीं गंद पड़ता। आपने कहना बस यही कहते रहती कि सफाई करो। भाई मैं क्या करूँ, और मेरे पास कोई काम नहीं है अभी, बस क्या करें, सफाई सफाई सफाई। तो बस मुझे भी सफाई करना अच्छा लगता है, चाहे आप इसको जो मर्ज़ी समझ लो। भाई जब आप अपने घर में रहते हो ना, तो आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते कि वो साफ़ करेगा या वो साफ़ करेगा। जैसे आप शेयरिंग में रहते हो किसी के घर में, या फिर आपने खुद किसी को रेंट पे दिया हुआ है घर, तो आप किसी पे मत रिलाई करें कि आपका वो घर साफ़ करेगा। या आपने अपनी सफाई खुद ख्याल रखना है, खुद अपनी सफाई करनी है, खुद सारा कुछ करना है। और मैं तो अगर मैंने किसी को रेंट पे भी दिया हुआ है घर, तो मैं बिल्कुल भी रिलाई नहीं करती कि वो साफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आपने खुद, आप सारा दिन खुद घर रहते हो, आप खुद गंद मचाते हो, तो आप खुद सफाई करना सीखें। आप किसी पे, मैं तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं करती भाई। जो अपने हाथ से सफाई होती है ना, वो किसी भी के ऊपर सफाई नहीं होती। मुझे तो जब तक मैं अपने हाथ से हर चीज़ साफ़ सुथरी ना करूँ, मुझे तो तसल्ली नहीं होती। ये मत सोचें कि आप या वो उसका गंद है या आप साफ़ करेंगे। मैं तो कभी भी, जब मैं भी शेयरिंग में रहती थी, तो मैं तो कभी भी ऐसे नहीं किया। मैं तो हमेशा सब कुछ साफ़ सुथरा करके, भाई सफाई निफ्स ईमान है। तो आपको ये नहीं है कि अगर आप ऐसे रहते हो तो फिर आपके घर में तो बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है। तो ये है ना, ये भी बहुत कम लोग सोचते हैं। जो मैंने तो यूके में आके बस ये देखे मेरा किचन कितना लश लश कर रहा था। अभी मेरा सफाई होने वाली रहती थी यहाँ पे, मैंने फिर की थोड़ी थोड़ी सफाई,
और सारा मैंने फिर घर क्लीन कर दिया। देखिए कितने ज़्यादा बर्तन है, मैंने सारे फिर रखे, सारे रख के देखिए कितना मेरा किचन माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने फिर सारी वुड फ्लोरिंग पे मॉप मारा अच्छी तरह। और ये एक दिन ना मारो तो आपके वुड फ्लोरिंग इतनी गंदी हो जाती है। मेरे घर में इतना गंदी होता है, आयमा होती है लेकिन इतना गंदी मचाती है गंद, लेकिन साथ साथ हम टाइट अप कर देते हैं। यहाँ पे मैं कोई 4 घंटे मुझे सफाई में लगे और फिर मैं हो गई फारिग। यहाँ पे फिर मैंने चने भिगोए हुए थे, काले चने, वो बनाए। फिर रात को ये कुछ हमारे एरिया में ना गैस लीक हो गई थी, तो वो हम गैस कहाँ से लीक हुई तो वहाँ वो देखने आए हुए थे। तो हमारे घर भी देखा तो वो कहते नहीं आपके घर नहीं है। तो ये देखें इन्होंने यहाँ पे लाइंस लगाई हुई थी, यहाँ पे कुछ करके गए थे। तो फिर हम आ गए शाम को दही बल्ले खाने, कुछ खट्टा मीठा खाने को दिल करा था तो हम आ गए यहाँ पे दही बल्ले खाने, लाहौरी दरबार। और लाहौरी दरबार से खाए, देखे बहुत ही मज़े के दही बल्ले थे। और इसके बाद हम चले गए घर।